So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video हम लोग शेयर करने वाले हैं as always हमारा रूटीन, क्योंकि रोज़ हमारे दिन निकलते जा रहे हैं और हमें टाइम टू टाइम अपना जो रूटीन है उसको भी शेड्यूल करने की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टेबल से। जहाँ पे मेरी टेबल है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी। फिर यहाँ पे ये क्योर स्किन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप भी अपने स्किन के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। और ये इसका फेस वॉश है बेसिकली, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई काम करती है। मैं 2 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि इसने कुछ काम किया है मेरे स्किन पे, बट स्टिल हम लोग फोकस करते हैं हमारी टेबल पे, क्योंकि टेबल साफ़ होना इज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ मस्ट है। क्योंकि बिना टेबल साफ़ किए हम लोग अपना जो पढ़ाई है वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सारा सामान निकालती हूँ इसमें से, और सब इसमें से निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके इसको बेसिकली रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन टाइप की लड़की हूँ मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी पसंद है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हाइजीन को हमेशा मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनेबल डिसीज़, उनके बारे में आपने सुना ही होगा कितना ज़्यादा फैलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे करंट अफेयर से, जो कि एक सुबह से जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं उनकी नीड होती है। और जो सुबह से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, तो एक तरीके से आपका जो शेड्यूल रहता है वो मेंटेन होके चलता है हर एक एरिया में। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली मैंने जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रहती है कि किस तरीके से आपका जो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनके जो राइट्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, फिर अनफेयर ट्रेड जो रहता है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो आपके इंडियन किराना स्टोर्स रहते हैं, शॉप्स रहते हैं, उनके बारे में भी कवर किया जाएगा। देन आई स्टार्ट मेकिंग माई बेसिकली जो शेड्यूल रहता है टू डू लिस्ट, यानी कि क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो करंट अफेयर एज़ ऑलवेज़, फिर करंट जो टॉपिक मेरा एनवायरनमेंट का चल रहा है उसको कवर करने वाली हूँ, जिसमें बेसिकली मैं बायोडाइवर्सिटी को कवर करने वाली हूँ। आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर रिवीजन, क्योंकि मेरा रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन फिर PYQs करूँगी, स्पेशली जो आपके 2025 के अभी जो आया है, कल जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस जो आपके बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड थे वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थे। फिर CSET में मैं नंबर सिस्टम को कवर करूँगी। फिर मैंने जो पेट का भी एक नोटिफिकेशन निकली थी उसका फॉर्म फिल किया है, तो बेसिकली उसको कवर करूँगी, रीजनिंग को कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे बायोडाइवर्सिटी के पोर्शन से, कि मैंने उसमें क्या क्या बेसिकली कवर करके रखा है। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में पढ़ तो मैं पहले भी चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सटिंक्ट, कॉज एंड इम्पैक्ट, फिर बायोडाइवर्सिटी इंडिया में किस तरीके से की जाती है, फिर ग्लोबल एंड इंडियन इनिशिएटिव फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, हमारे जो फ्लोरल और फॉनल स्पीशीज़ रहते हैं उनको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जिनको कवर करना, कि उनके ट्रेड से रिलेटेड हो या फिर उनके किसी भी तरीके से इलीगल जो पोचिंग वगैरह की जाती है उससे रिलेटेड हो। फिर आई हैव चेंज माई पोजीशन, और मैं थक गई थी तो मैंने ये सुधा मूर्ति जी की जो बुक है उसको बेसिकली प्रेफर किया। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरीके से आपको फैमिली में मेंटेन करके चलना पड़ता है, यानी एक हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी बताई गई है, जिसमें बेसिकली हस्बैंड जो रहते हैं वो बाहर काम करते हैं और उनकी जो वाइफ रहती हैं वो एक डॉक्टर हुआ करती हैं, पर उनमें जो उनकी वाइफ रहती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करती हैं, उनके हिसाब से बेसिकली सारी चीज़ें चली, उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी टेलिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और पढ़ाई के साथ में मूड फ्रेश करना भी ज़रूरी होता है, तो मैंने बेसिकली इसको कवर कर लिया। फिर मैंने उसको रख दिया। फिर देखो यहाँ पे भाई पैसा ही पैसा है। और फिर CSET के लिए बेसिकली मैं कवर करती हूँ अपना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इजी वे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये मेरा कॉम्प्रहेंसिव का कुछ पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं मे बी, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है बेसिकली यहाँ पे कवर किया गया है। ऑलमोस्ट मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कवर करके रखे हुए हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट रहता है, क्योंकि रीजनिंग भी मेरी ठीक है और कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट भी मेरा ठीक है। फिर इसके साथ ये कुछ मैंने जो शीट्स है वो मंगाई थी, और यहाँ पे ये वाली जिनको मैं मेंस आंसर राइटिंग में बेसिकली यूज़। तो आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो भी बनाती हूँ पर मोस्टली वहाँ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, सो आई थॉट कि वो शायद आप लोगों को ज़्यादातर पसंद नहीं आती है चीज़ें, पर किस तरीके से मैं उस चीज़ को कवर कर रही हूँ वो ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस रहना पड़ता है। इन सेंस ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही ऐसा करती हूँ, क्योंकि
पढ़ना भी पड़ता है। जब आप पूरे दिन उस चीज़ को पढ़ते हो तभी आप उसको क्लैरिफ़ाई कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने पढ़ा कुछ नहीं है और आप उसको जस्ट एक तरीके से करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, स्पेशली इन स्टडीज़ में अगर देखा जाए। तो किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, इवन आपकी जो स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ वगैरह रहती हैं, उनको भी बनाने के लिए आपको पहले 2 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, 2 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद आप बेसिकली उसको कवर कर पाते हो। तो इस तरीके की जो एजुकेशनल चैनल रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कैमरा उठा के बैठ जाते हैं, वो रियली वर्क करते हैं उस पे और पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। और मैं मुझसे जितना बनता है कि मैं ज़्यादातर एजुकेशनल चीज़ों को ही कवर करूँ अपने चैनल में, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं जिनको एज अ गर्ल मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। बट स्टिल आई बिलीव कि जो एजुकेशन, अगर मैंने ये चैनल बनाया है तो उसमें मैं बेसिकली ज़्यादा फोकस करूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।